दोस्तों, एक तरफ ट्रंप ने इंसानियत खत्म करने की धमकी दी है और दूसरी तरफ ईरान के लोग ट्रंप का सामना करने के लिए, यूएस के हमलों का सामना करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। ईरान की सड़कों पर ईरान के लोग ह्यूमन चेन बनाकर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हारे हर हमले का जवाब देंगे। आज की रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने बात किया, लेकिन उसके पहले ही ईरान की सरकार ने तो माकूल जवाब दिया, लेकिन ईरान के लोग भी गजब जवाब दे रहे हैं और पूरी हिम्मत के साथ ईरान की सड़कों को जाम कर रखा है। पूरी सड़कों पर ईरान के झंडे लेकर भरत जी, ईरान के लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? प्रज्ञा जी, दुनिया में अगर पब्लिक की वीरता का कहीं उदाहरण दिया जाएगा इस पूरे वर्ल्ड में कि दुनिया का सबसे बड़ा दादा सुपर पावर मुल्क आपकी सभ्यता को खत्म करने की धमकी देता है कि आपकी हम पूरी की पूरी मानव सभ्यता ईरान के भीतर से मिटा देंगे, जब इस तरीके की धमकी देता है एक मुल्क, तो उस देश के लोग कैसे सड़कों पर आते हैं। सरकार क्या जवाब देती है वो अलग बात है, लेकिन उस मुल्क के लोग क्या जवाब देते हैं ये ईरान ने पहली बार करके दिखलाया प्रज्ञा जी। और जल्दी से मैं आपके दर्शकों को दिखलाऊंगा कि ईरान की एम्बेसी ने क्या कहा है, वो जल्दी से दिखला देते हैं। ये ईरान की एम्बेसी है, इसने ट्रंप को जवाब दिया है और यहाँ पर इन लोगों ने कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। ये ट्रंप ने कहा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है और उसके आगे इन्होंने अपना जवाब लिखा है आपको और आपके सहयोगियों को ईरान की प्राचीन सभ्यता से एक ऐसा आघात सहना पड़ेगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ईरान की एम्बेसी की तरफ से ये जवाब आया है और इनके जो प्रवक्ता हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स फोर्स के इब्राहिम जुल्फाग्रही, उन्होंने इस बात को प्रज्ञा जी कहा है, इस बात को कहा है कि जिसको सुनकर जो ट्रंप ने धमकी दी है, धमकी पर सवा धमकी इसको आप कह सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि हमने तुम्हारे लिए वी हैव बॉट आउट फ्रॉम योर, इन्होंने कहा है कि हमने तुम्हारे लिए वो तैयार किया है जिसे कोई मनुष्य सहन नहीं कर सकता। हमारी शक्ति का एक ही वज्रपात तुम्हारे दिन को अंत में बदल देगा। और उन्होंने कहा कि हमने अपने शस्त्रागार से वो सब कुछ निकाला है जिसका वर्णन मानवीय भाषाएं नहीं कर सकती हैं और जिसे पत्थर के किले भी नहीं झेल सकते हैं। मानवीय भाषाएं जिसका वर्णन नहीं कर सकती हैं वो हम मारेंगे अगर आपने सभ्यता खत्म करने की हमारे यहाँ बात की। खैर, ये खबर नहीं है, खबर ये तो अपडेट है, आपको देना है जो आवश्यक है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और बड़ी खबर निकल करके आई, क्योंकि ये डिप्लोमेट अपडेट भी आपको देनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर यह आया कि डिप्लोमेटिक सारे चैनल्स बंद हो चुके हैं। जब ट्रंप ने इस बात की धमकी दी कि हम सभ्यता को खत्म कर देंगे, उसके बाद सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स यानी बातचीत के सारे चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। अब आते हैं अपनी मूल खबर पर, मूल बात पर जो दर्शकों को हम दिखलाने आए। दर्शकों को ये ज़रूर से देखना चाहिए, ज़रूर से देखना चाहिए और ईरान के लोगों की तरफ देखना चाहिए और ईरान की उन महिलाओं की तरफ देखना चाहिए जो इस संकट के काल में रोड पर हैं। आप देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्रेस टीवी के हवाले से खबर है और इसमें यह दिखलाया जा रहा है कि क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या औरतें सब ह्यूमन चेन बना करके अपने ब्रिजों पर, पुलों पर, रेलवे लाइनों पर, ऑयल जो डिपोज हैं उनके ऊपर, देखिए बच्चे, देखिए प्रज्ञा जी, बच्ची देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अपने देश के लिए जान भी दे देंगे। और देखिए बच्चे ह्यूमन चेन्स बना करके खड़े हुए हैं। ये देखिए ये पुल है, कह रहे हैं आओ मारो, तुम में दम हो, हिम्मत हो तो उड़ाकर। अमेरिका ने कहा सारे पुल उड़ा देंगे, अमेरिका ने कहा तुम्हारा हम ऑयल फैक्ट्रीज उड़ा देंगे और सारी रेलवे लाइनें उड़ा देंगे, इजराइल ने कहा। तो ये सब अपने अपने रेलवे लाइनों और पुलों पर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि दम है तो आओ उड़ाओ। और वो कहावत है भारत में कि उन तक पहुंचने से पहले, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब करने से पहले, हमारी धरती पर हमला बोलने से पहले, हमारी धरती माँ के सीने पर बॉम्ब गिराने से पहले आपको हमारा सामना करना पड़ेगा। ये देखिए, देखिए और इनके लिए ट्रंप कहता है कि ईरान के भीतर आज़ादी नहीं है, महिलाओं को आज़ादी नहीं है। इनके लिए देखिए ईरानी महिलाएं, ये देखिए ईरानी महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर पुलों पर, ये कोई पुल है या कोई इनकी कोई जगह है जहाँ पर ये खड़ी हुई हैं और सॉलिडेटरी प्रेजेंट करें। हाँ पुल है, वही मैं कह रहा था प्रज्ञा जी, पुल है क्योंकि इन लोगों ने सब सारे धमकी दी थी कि ट्यूसडे विल बी अ ब्रिज डे, इंफ्रास्ट्रक्चर डे, ये सारी धमकियां ट्रंप ने दी थी। इसीलिए उन जगहों पर ये लोग खड़े हैं जहाँ पर यूएस के अटैक्स हो सकते हैं। हाँ, ये डेजफुल ब्रिज है प्रज्ञा जी,
हाँ डेजफुल ब्रिज है और वहाँ पर ये चेन बना करके खड़े हुए हैं सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जितने हैं। मेहर न्यूज़ के हवाले से ये खबर बतलाई जा रही है। हाँ थ्रेट देने के बाद इतना बड़ा थ्रेट दिया यहाँ पर कि तुम्हारी सभ्यताओं को ख़त्म कर देंगे, मतलब तुम्हारी सभ्यता ख़त्म कर देंगे। और तब ईरानी घरों से निकल पड़े हैं, तब वो शिया घरों से निकल पड़े हैं, वो शिया आबादी घरों से निकल पड़ी है जो अपने देश को बचाने के लिए एक है, एकता का परिचय दे रही है और एक साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, अमेरिका के सामने सीना तान करके खड़ी हुई है। ये तबरेज़ी पीपल्स हैं, यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हुए हैं थर्मल पावर प्लांट के पास में। प्रज्ञा जी, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर। और इसके बाद तेहरान टाइम्स ने एक और खबर यहाँ पर दी। उन्होंने कहा कि वॉर के बीच में यहाँ पर ये देखिए महिलाएं किस तरीके से चेन बनाकर, एपिक फेलियर लिखा हुआ है। और जो मिशन है वो एपिक फ्यूरी नाम का है और ईरान की महिलाएं इसे एपिक फेलियर बता रही हैं। आज पूरे दिन प्रज्ञा जी, पूरे दिन कम से कम इजराइल ने ईरान के 10 पुलों के ऊपर आक्रमण किया, 10 पुलों के ऊपर हमला किया और जो रेलवे की लाइंस हैं उन लाइंस को उड़ाया। हमने पूरा दिन ये देखा। अब अमेरिका और आज की जब हम आपके सामने बैठे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच की जो बातचीत है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और कोई बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में अब नहीं हो रही। आज की रात बहुत भारी जाने वाली है, आज की रात बहुत भयंकर बीतने वाली है। ईरानियन जो लोग हैं वो सब सड़कों पर हैं, तस्वीरें आ रही हैं एक के बाद एक। अब रात की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं और दिन में सब अपने अपने पुलों पर थे। तो ये एकता, ऐसा संगठित लोगों का भाव अपने देश के लिए, अपने देश के लिए प्रेम, ये ईरान के भीतर दिखलाई दे रहा है जो दुनिया की महाशक्ति से टकरा जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ ईरान का जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो बंद किया जा चुका है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब तुमको सभ्यता ख़त्म करनी है तो आओ और हमारे पास क्या साजो सामान है हम वो भी दिखलाएंगे। और एक चीज़ और प्रज्ञा जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ईरान के भीतर की भौतिक जो भौगोलिक संरचना है वो संरचना ऐसी है कि ईरान ने तैयारी कर रखी है परमाणु युद्ध की या परमाणु वॉर की तैयारी कर रखी है। और आज एक बयान भी आया कि आओ हम परमाणु इसकी तैयारी भी हमारे पास है। और यहाँ तक कि यहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं, सभ्यता ख़त्म करोगे, आओ सभ्यता ख़त्म करो। अब आज रात ये देखना पड़ेगा, बातें तो बहुत सारी हैं, चीज़ें बहुत सारी, लेकिन आज रात एक चीज़ और यहाँ पर है जो आपको देखना चाहिए इसमें, इन सब खबरों के बीच में ये खबर है कि यहाँ पर जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं प्रज्ञा जी, उन्होंने यहाँ पर फ़िलिस्तीन को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया है, उसको मान्यता दी है और कहा है कि जेरूशलम जो है, ईस्ट जेरूशलम, वो आपकी कैपिटल है। बतौर देश इन्होंने फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हुए और जेरूशलम को कैपिटल को ईस्ट जेरूशलम को इजराइल अपनी राजधानी कहता है, उसको इन्होंने कहा है कि आप फ़िलिस्तीन की ये राजधानी है। तो यहाँ पर एक बड़ा डिप्लोमेटिक चेंज भी देखने को मिल रहा है। और ईरान के साथ आकर लोग, बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ लोग आकर के खड़े हो रहे हैं, देश आकर के खड़े हो रहे हैं, ईरान के लिए लोग बोल रहे हैं, देश बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ आज की तारीख में इजराइल के अलावा कोई और देश, कोई और मुल्क इजराइल के अलावा कोई खड़ा नहीं है अमेरिका के साथ। अमेरिका टोटल अकेला है। अमेरिका क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? परमाणु बम गिरा सकता है। हाँ, सभ्यता को जो खत्म कर दे, परमाणु हथियार के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? कैसे खत्म किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ मानव सभ्यता पर आज की तारीख में हमने जितना जाना पढ़ा समझा बूझा है उस हिसाब से एक ही बम है और वह परमाणु बम। उसी बम से आप मानव सभ्यता को ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या ये ट्रंप की चेतावनी मानी जाए कि आज रात तक अगर ईरान ने समझौता नहीं कर लिया तो ट्रंप परमाणु बम ड्रॉप कर देंगे ईरान के ऊपर? और अगर परमाणु बम ईरान के ऊपर ड्रॉप करता है अमेरिका, तो उसके बाद ईरान का अगला स्टेप क्या होगा, इजराइल के लिए क्या होगा, वो भी बहुत ख़तरनाक है। तो ये आज की रात और कल का दिन, ये जो दरमियानी वक्त है, ये बहुत ही ज़्यादा संजीदा है। अब इस पर कैसे कहा जाए? नजर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है जी, पल पल पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार बता रहे हैं दोस्तों। एक तरफ ट्रंप ने इंसानी सभ्यता को ख़त्म करने की धमकी दे दी है और एक तरफ ये भी कह दिया है कि अगर किस्मत अच्छी रही तो ईरान
अब नेगोशिएट करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके उलट ईरान डरा नहीं है, इस धमकी से रुका नहीं है, झुका नहीं है। ईरान ने फिर से यह बात कह दी है कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो अगर हमने निकाल दिए और हमने हमले कर दिए तो वो इंसानी भाषा भी उसको बयां नहीं कर पाएगी, उसका कहर इतना भयानक होगा। तो फिलहाल दोनों ही तरफ से युद्ध जारी है और चाहे यूएस और चाहे ईरान दोनों ही एक दूसरे को भयानक टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। इजराइल इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। हमारे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या कुछ होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज की रात बहुत बहुत महत्वपूर्ण रात है, इसलिए एक एक खबर पर आपकी नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर पर नजर बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये सच हर किसी तक पहुंच जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।